फलों को देने वाला है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों फलों को देने वाली कथा है। लेकिन ये कब देगी? जब आपका मन निर्मल। अगर आपका खुद का मन निर्मल नहीं है तो आप फिर दूसरे का विमल यश नहीं गा सकते। आप देख लेना, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दूसरे की प्रशंसा पचा नहीं पाते। अगर आप सामने वाले की प्रशंसा शुरू कर दो तो अघाय सांस लेते हैं। बोलो बोलो, क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका खुद का मन ठीक नहीं। जिनके विचार अच्छे होते हैं वो उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं, और जिनके विचार खराब होते हैं वो अच्छे कार्यों का भी विरोध करते। चाहे जितना देख लेना, आप बढ़िया कथा करा रहे हो, यज्ञ करा रहे हो, भागवत करा रहे हो, अच्छा काम हो रहा है ना, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग पीठ पीछे कुछ कहने में चूकेंगे, मने मन आग लग रही होगी। क्यों? अच्छा काम जो करेगा उसकी प्रशंसा होगी कि नहीं होगी? और जब प्रशंसा होगी लोग कहेंगे अरे भैया चलो धर्मशिला पब्लिक विद्यालय में कथा हो रही, त्रिपाठी जी करा रहे, और सामने अगर किसी ने प्रशंसा कर दी तो क्या होगा? ऐसी सांस लेंगे या घाय जैसे कि जूड़ी ताप आ गया हो। आ गया ना जूड़ी ताप। जब काहू की सुने बढ़ाई तो श्वास ले जन जूड़ी। प्यारे भाई बहनों, हम कथा पर एक ऐसी प्यारी कथा पर प्रवेश करते हैं तो आपको भगवान स्पष्ट कहते हैं, संसार में अगर मुझको पाना है तो तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज होनी चाहिए। पैसा हो या ना हो चलेगा, प्रतिष्ठा हो या ना हो चलेगा, परिवार हो या ना हो चलेगा, याद रखना। लेकिन तुम्हारे अगर कोई चीज है तो एक चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्या? तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। तन चाहे जैसा हो, गंदा हो चलेगा, लेकिन तुम्हारा मन साफ सुथरा है। ये भैया, चित्र बदलता रहता है, व्यक्ति का चरित्र हमेशा एक जैसा, चरित्र साफ होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो अपना चेहरा साफ करते हैं लेकिन चरित्र को गंदा करते। और आज होना क्या चाहिए? चेहरा तो अपने आप बदलेगा, चाहे इतना साफ करो। जो चेहरा आज है वो कल नहीं रहने वाला है, लेकिन अगर आपने चरित्र को साफ कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी साफ है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। मन निर्मल, भगवान कहता है जिसका मन निर्मल होगा वही व्यक्ति मुझको पा सकता है। अब कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। भगवान अपने मुख से डिम डिम घोष करते हैं, संसार में मुझे केवल एक व्यक्ति पा सकता है जिसका मन निर्मल होता है। अब ये पूछा गया, महाराज ये कलयुग कैसा है जहां पर हम रह रहे हैं? एक बात बताइए, जो व्यक्ति जैसा देखता है वैसा ही सोचता है, जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, वैसा ही करने लगता है। ये प्रकृति का नियम है प्यारे भैया। जहां पर ये निवेदन किया गया है और गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन का ये भाव है, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा
एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, अपने मन की मलिनता को दूर करने के लिए हम सब लोग पावन कथा पर प्रवेश करते हैं। इस कथा में प्रवेश करने के पहले इस कथा को देने वाले बोध भवन भगवान शंकर का स्मरण करते हैं। सादर से वही नायब सादर शिवहि नायब माधा राम गुण गाथा करनहु विशद राम गुण गाथा श्री राम चरित अति पावन अब श्री राम चरित अति पावन सदा सुखद दुख पुण्य नसावन सदा सुखद दुख पुण्य नसावन सादर तात सुनावहु मोहि सादर तात सुनावहु मोहि बार बार विनवहु प्रभु दोहि बार बार विनवहु प्रभु रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरण भूतमावन भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए मैया पार्वती जी को कथा सुना और इसी कथा को प्रयागराज के पावन तट पर भरद्वाज जी महाराज जी को यज्ञवाल्की जी कथा सुना रहे और इसी कथा को नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं और इसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। सारे संसार के श्रोता समाज में 4 घाटों की चर्चा रामचरितमानस में है। छोटे सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचार जय पावन सुभग सर घाट मनोहर चार 4 घाट की चर्चा इस मानस के अंतर्गत आ रही है। अच्छा एक बात देखना, ये 4 घाट क्यों है? 5 घाट हो जाते, 3 घाट हो जाते, काय नहीं? काय जो है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये 4 घाट 4 दिशाएं हैं। कहते हैं जब कोई तालाब होता है ना, तो तालाब में एक घाट पूरब होता है, एक घाट पश्चिम होता है, एक घाट उत्तर होता है और एक घाट दक्षिण होता है। अच्छा मैं आपसे निवेदन कर लूं कि अगर पूरब वाले घाट पे पानी पियो और इसके बाद पश्चिम वाले घाट पे पानी पियो, तालाब एक है, बताओ पानी का स्वाद कैसा होगा? दोनों घाटों का स्वाद एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? तालाब एक है, पानी एक है, चारों घाटों में चारों कोनों पर आप बैठ जाइएगा, अब किसी भी कोने से पानी लीजिएगा तो जो पानी का स्वाद पूरे तालाब का होगा वही हमारे उस घाट का भी। लेकिन यहाँ पर विशेषता है, यहाँ पर एक ज्ञान घाट है, एक कर्म घाट है, एक भक्ति घाट है, एक उपासना घाट है, दीन घाट है। लेकिन जब चारों घाटों का पानी पिया गया तो स्वाद एक, ज्ञान का भी स्वाद वही है, भक्ति का भी स्वाद वही है, कर्म का भी स्वाद वही है और दीनता का भी स्वाद वही है। चारों का स्वाद एक है। अच्छा ये बताओ, रास्ता चाहे जहां से जाए, गंगा जमुना कहीं से भी बहे और लास्ट में उसको कहाँ मिलना होता है? सब कहाँ जाती है लास्ट में? सब समुद्र में विलीन हो। इसी प्रकार से चारों घाटों की जो कथा का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो फल है, जरा उस पर विचार कर लेना।
इसका फल चाहे आप कर्म घाटते जाओ, चाहे ज्ञान घाटते जाओ, चाहे उपासना घाटते जाओ, चाहे दीन घाटते जाओ, लेकिन जो आपको पहुंचेगा, जो फल मिलेगा वो एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। अब चाहे 4 किलोमीटर वाला रास्ता जाओ, चाहे 40 किलोमीटर वाला जाओ, देखने का फल कौन सा है? तो जरा चारों घाटों के विद्वान वक्ताओं के द्वारा केवल फल सुन लिया जाए। पूरी मानस का दर्शन आप देख लीजिएगा। देखने का कलयुग के प्राणी के पास इतना समय नहीं है कि पूरी कथा सुने। क्यों? 4 घंटा मुश्किल पड़ जाता है कि पूरी 24 घंटे की राम कथा कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा? तो कहा फिर क्या करें? कहा इसका मूल मंत्र बता दीजिए कि पूरे जिंदगी का अनुभव क्या है, इस रामचरितमानस का अनुभव क्या है। निचोड़, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपकी उम्र 70 वर्ष है, आपकी उम्र 90 वर्ष है, तो ये पूछा जाए कि आपकी उम्र का अनुभव क्या है, इतने साल जिए, का किए? भाई 125 साल जिए, पूरी 125 साल में का किए? तो अगर ये बताया जाए कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, तो सुनने वाले की पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी कहानी बीतने वाली। इतना अगर बताने को बैठ जाए, अगर कोई पूछ दे कि पिताजी एक बात बताओ, दादाजी एक बात बताओ, आदरणीय त्रिपाठी जी एक बात बताएं, आप जिंदगी का निचोड़ बता दीजिए। आप 80 साल की उम्र के हैं, आप पूरी 80 साल की उम्र का निचोड़ बता दो, सार बता दो, तो एक शब्द में बता दो। वो एक शब्द कौन होगा? चाहे जैसे आप 80 साल 90 साल के दादा से पूछना, मैया से पूछना, तो मैया केवल एक ही बात कहेगी, महाराज जी पूरी जिंदगी का निचोड़ बताए। हम कहेंगे हाँ बताओ मैया क्या है? तो कहेंगे महाराज अरे देख लिया दुनिया का दिल से नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया में, देख लिया दुनिया का दिल से नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बोलो बोलो, यही बात अंत में निकल के आएगी ना कि देख लिया दुनिया का दिल से नजारा और ना हम किसी के न कोई। बोलो ये अंतिम रिजल्ट यही है कि नहीं है? कोई नहीं साथ जाने वाला है, ये संसार का मूल मंत्र है जो भी कुछ किया है। तो यही बात भूतभावन भगवान शंकर से भी पूछी गई। भगवान शंकर से कहती हैं देवी पार्वती कि महाराज एक बात बताओ, इतनी बड़ी रामचरितमानस का पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन पूरी मानस का निचोड़ बता दी। भगवान शंकर अपना अनुभव बता रहे हैं, याद रखना ये पूरी रामचरितमानस अनुभव की कथा है। किसका किसका अनुभव है? गोस्वामी जी कहते हैं बाल्मीक नारद घट जोनी, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कई निज हो, ई बाल्मीक नारद घट जोनी, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी। जितनी भी इस कथा में जिसने भी जो कुछ कहा है वो अपने साथ जो घटा है वही कहा। याद रखना जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी बताता है तो उसको अपनी कहानी बताने में भी अच्छा लगता। और कोई जब तुम्हारी कहानी सुनाता है तो भी तुमको अच्छा लगता। बस अगर आपको अच्छा बनना है, आपको ये कथा अच्छी बननी है, तो इस कथा में आप ये देखो कि इसमें कौन सी कहानी मेरे ऊपर फिट हो रही। और याद रखना कोई ना कोई कहानी फिट हो जाएगी। शंकर जी से पूछा गया बाबा आप कितने साल जिए? तो देवी पार्वती जी ने कहा
भोलेनाथ ने कहा देवी हम इतने बार जिए कि 108 मुंडी की माला लटकाए हैं तब भी अभी जी रहे हैं। तो कहा मतलब कहा तुम इतने बार मर चुकी हो लेकिन हम जियो कहते हो धरे, इतनी लंबी आयु है। हाँ जरा देखो ना, नरमुंडों की माला जो पहने हैं ना, तो आप देखेंगे ये मुंडों की माला किनकी है। तो मैया जितने भी अवतार लिए देवी पर ने उतने मुंडों की माला पहन ली। तो देवी पार्वती ने पूछा महाराज ये बताओ जब आप इतने साल तक जिए तो बताओ पूरी जिंदगी का अनुभव क्या है, पूरी जिंदगी का निचोड़ क्या है। इतने बार पृथ्वी पलट गई, प्रलय हो गई, लेकिन आप जेव कहते हो रखे हैं। तो अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ सुन लीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती अगर तुम हमारी जिंदगी का निचोड़ जानना चाहती हो तो केवल एक ही है, दूसरा कोई। वो क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा ये तो देवों में देव महादेव का अनुभव है। महादेव कहते हैं देवी उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ये मेरा अपना अनुभव है। जैसे हम अगर आदरणीय त्रिपाठी जी के पास बैठे हैं तो वो कहेंगे कि हमारा अपना अनुभव है ना? अपना अनुभव है, कैसे कैसे काम किया। बता रहे थे कि पिताजी हमारे रास्ते में जितने भी मिल जाए ढाबा सब जगह घी दूध घी दूध घी दूध पीते थे। एक अनुभव है कितना। तो जीवन का शंकर जी का अनुभव है कि मेरा देवी पार्वती अनुभव कहता है इस संसार में अगर कुछ सत्य है तो केवल एक है, दूसरा नहीं है। वो क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। देवी पार्वती ने पूछा महाराज ये बताओ सत्य हरि का भजन है? हाँ। तो फिर भगवान शंकर से दूसरा प्रश्न कर दिया जब सत्य हरि है तो ये हरि है कहाँ? बोलो बोलो, जो सत्य है वो है कहाँ? कहा क्यों? कहा इन आंखों से जो दिखाई देता है बोलो वो झूठ है कि सत्य? बोलो बोलो, जो आंख से दिखता है वो झूठ है, जो कानों से सुनाई देता है वो झूठ है, जो वाणी से बोलते हैं वो बोलो बोलो। मन समेत जेहि जान न बान, मन समेत जेहि जान न बानी। विचार करके देखो ना महाराज, क्या हम उस सत्य को इस आंख से देख सकते हैं? जरा बताइए, जो अनंत है उसको ये अंत वाली आंखें देख सकती हैं क्या? बोलो हाँ की ना। आप भाई बताओ, जैसे भगवान का दर्शन करना होता तो क्या कहते हैं? ये आंखी बंद करो, बोलो कहते हैं कि नहीं? आंख बंद करके ध्यान करो, कहते हैं ना। तो कहे महाराज वो हरि कहाँ है जो सत्य है? तो भगवान शंकर ने कहा देवी हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। अब प्यारे भाई बहनों जरा सूत्र पर विचार करना। भगवान शंकर कहते हैं सत्य हरि है,
और वो हरि कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे एक बार की घटना याद आती है। एक बार एक बादशाह ने कहा, अपने समस्त दरबारियों से पूछा, 3 प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न। उन्होंने कहा, ये बताओ परमात्मा है? परमात्मा है? अगर है तो कहां है? पहला प्रश्न। परमात्मा है? अगर है तो कहां है? दूसरा प्रश्न, मिलता कैसे है? अगर है तो मिलता कैसे? कहां है? कैसे मिलता है? और तीसरा प्रश्न था, करता क्या है? ये 3 प्रश्न पूछे गए दरबार। सारे लोग परेशान, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। उसी समय उदास होकर के बीरबल जी अपने घर पहुंचे। बीरबल जी टहल रहे थे तो उनके बालक ने पूछा, पिताजी क्यों उदास हैं? कहा, बादशाह ने प्रश्न किया है कि अगर भगवान है तो कहां है, कैसे कैसे मिलता है, क्या करता है, बताओ क्या बताया जाए इसको। तो पिताजी से उसने कहा, बीरबल के बेटे ने, कि इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। छोटा सा बालक कहा, इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा, बेकार परेशान है आप। बीरबल ने कहा, तू दे देगा कि मुंडी लटकवा देगा? कहा, नहीं नहीं मैं दे दूंगा, मेरा भरोसा कर। चलो दरबार पे आ गया, दरबार लगा। जैसे ही बादशाह ने पूछा, क्यों बीरबल उत्तर लाए? तो बीरबल ने कहा, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर तो मेरा 10 वर्ष का छोटा बालक दे देगा। अच्छा, इतना छोटा बालक दे देगा? हाँ बुलाओ। बालक आया, दरबार लगा, राजा बैठा दरबार में। बालक से पूछा, बालक मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बालक ने कहा, जी हुजूर बिल्कुल देंगे, लेकिन पहले मुझे एक कटोरा दूध दो। बादशाह ने सोचा, लगता है दूध पीना चाहता होगा बालक। बालक को कटोरे में दूध दिया गया। इसके बाद बालक ने कहा, हाँ महाराज प्रश्न पूछो। उन्होंने कहा, ये बताओ भगवान है तो कहां है, कैसे मिलता है, क्या करता है? अब बालक ने प्रश्न सुन लिया और कटोरे में उंगली डाल के ऐसे ऐसे घुमा रहा है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। बादशाह ने सोचा, लगता है बालक है, शक्कर घोर के पीना चाहता होगा। लेकिन जब नहीं पी रहा है, केवल घुमा रहा है उंगली, तो बादशाह ने कहा, रे बेटा समय क्यों बर्बाद कर रहा है? दूध पीना है तो पी जा, उत्तर बता। तो बालक ने कहा, महाराज मैंने दूध नहीं पीना है। फिर कहा, क्या कर रहा है उंगली डाल के? कहा, महाराज मैंने सुना है दूध में घी होता है। मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, महाराज होता है कि नहीं होता? तो उसने कहा, हाँ दूध में घी होता है। तो कहा, बस मैं वही ढूंढ रहा हूं, दूध में घी ढूंढ रहा हूं। बादशाह से ने कहा, अजीब पागल बच्चा है। कहा, रे बेटा दूध में घी होता है ये पक्का है, लेकिन दूध से घी निकालने का एक सिस्टम होता है। अगर दूध से हमें घी निकालना है तो पहले उसे जमाना पड़ेगा, और जमा करके उसको फिर मथानी से मथना पड़ेगा, और फिर उसको आग में तलना पड़ेगा। यही तो नियम है कि और कोई नियम है? यहाँ भी लोग ऐसे ही निकालते होंगे ना। दूध में जब घी निकालना होगा तो पहले उसको जमाते होंगे, जमा करके फिर दही बिलोड़ते होंगे, फिर नीनू निकलती होगी, फिर आग में तपा करके घी निकालते होंगे ना। कहा, हाँ ऐसे निकालते हैं। कहा, वाह महाराज वाह, बड़ा सुंदर उत्तर दे दिया आपने। तो कहा, मैंने तो दे दिया, लेकिन तू तो बता। तो बालक ने कहा, महाराज आपने प्रश्न का उत्तर आपने ही तो दे दिया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। कहा, क्यों, क्या दिया? कहा, जैसे दूध में घी होता है उसी प्रकार से सारे संसार के कण कण में भगवान का वास होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सारे कण कण में भगवान का वास है। अच्छा, कहा हाँ कण कण में भगवान है। कहा हाँ, जैसे दूध में घी है उसी प्रकार से पृथ्वी के कण कण में भगवान होता है। तो मिलता कैसे है? कहा, जैसे दूध में घी निकालने का सिस्टम है, वैसे इस कण कण से भगवान को प्रकट करने का भी सिस्टम है। वो कैसे मिलता है?
का प्रेम प्रगट होहि मैं जाना प्रेम प्रगट होहि मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट होहि मैं जाना प्रेम प्रगट होहि मैं जाना। प्यारे भाई बहनों, परमात्मा प्रेम से ही प्रकट होता। भगवान को प्रकट करने का दूसरा कोई साधन है ही नहीं, याद रखना। अरे मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, राघव प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पार, 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 राघव प्रेम बिना नहीं मिलता, राघव प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पार, चाहे कर लो लाखों पार, चाहे कर लो लाखों पार, चाहे कर लो लाखों पार। करोड़ों उपाय कर लीजिए, परमात्मा बिना प्रेम के मिलने वाला नहीं है। यहां तक कह दिया गया, मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न वेद पढ़ा, मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न वेद पढ़ा, आई अक्षर प्रेम पढ़े जो ढाई अक्षर प्रेम पढ़े, नटवर नयन समाए, हाँ नटवर नयन समाए, राघव प्रेम बिना नहीं मिलता, रामा प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पार, चाहे कर लो लाखों पार, चाहे कर लो लाखों पार, चाहे कर लो लाखों पार। प्यारे भाई, आप करोड़ों उपाय कर लीजिए, परमात्मा नहीं मिलेगा। याद रखना, परमात्मा को कभी भी पंडित बन के नहीं प्राप्त किया जा सकता, परमात्मा को तो हमेशा प्रेमी बन करके प्राप्त किया जा सकता। और याद रखना, दुनिया में हम सब कुछ बन गए हैं, लेकिन हम प्रेमी नहीं बन पा रहे। हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमको प्यार करें, लेकिन क्या हम भी दूसरे को प्रेम करना चाहते हैं? जरा इस पर विचार। जब हमारे पास प्रेम नहीं है तो परमात्मा मिलने वाला। महाराज भूत भावन भगवान शंकर ने जब कहा कि धरती का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, सत हरि भजन जगत सब, दूसरे घाट पर जो वक्ता बैठे हैं उनसे कहा गया, महाराज आप अपना अनुभव बताइए। यज्ञवाल्क्य जी महाराज से पूछा, आप अपना अनुभव बता दीजिए। काकभूषुंड जी से पूछा, आप अपना अनुभव बता दीजिए। वो तो बाबा बैरागी हैं, देवों में देव महादेव हैं। अच्छा, सारे संसार वाले जरा विचार करें, जो योगी होते हैं उन्हें इस गृहस्थी से कोई मतलब नहीं रहता। वो तो कहते हैं बस अब राम राम जपना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराज हम गृहस्थ हैं, हम अगर सब कुछ काम छोड़ करके भगवान का भजन करेंगे कैसे बनेगा? तो काकभूषुंड जी से पूछा गया, महाराज आपका अनुभव कैसा था? और काकभूषुंड जी की भी उम्र कम नहीं है। भोले बाबा से दूसरे नंबर पर अगर कोई व्यक्ति है आयु का, तो वो काकभूषुंड जी ही है। इसके अलावा किसी और की आयु नहीं है। काकभूषुंड जी की आयु कितनी है? काकभूषुंड जी कह रहे हैं, इहाँ बसत मुहि सुनहु खगेशा, इहाँ बसत मोहि सुनहु खगेशा, बीते सन पर सात अरुणीसा, इहाँ बसत मोहि सुनहु खगेशा, इहाँ बसत मोहि सुनहु खगेशा, बीते कल पर सात अरुणीसा,
काकभूषण जी महाराज 27 कल्प से रह रहे हैं। कह रहे महाराज मुझे 27 कल्प हो गए यहाँ रहते रहते। अच्छा, तो अपने 27 कल्प का अनुभव बताइए महाराज। तो काकभूषण जी से अपने 27 कल्प का अनुभव कहते हैं महाराज सुनो। क्या कन्य जय अनुभव मैं कहूं निज अनुभव मैं कहूं कलेसा। नो हरि भजन न कहीं कलेसा। निज अनुभव में कहूं कलेसा। निज अनुभव मैं कहूं कलेसा। बिनु हरि भजन न कहीं कलेसा। बिनु हरि भजन न कहीं कलेसा। अरे भाई बहनों जरा विचार करके देख लेना। काकभूषण जी कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव कहता है 27 कल्प का कि दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन बिना हरि के भजन के आपके जीवन के दुख मिटने वाले जितने भी दुख हैं, काय महाराज कुछ भी कर लें। तो काकभूषण जी ताल ठोक के कह रहे हैं, गरुण जी कह रहे हैं काकभूषण जी सुनो। क्या काकभूषण जी ने कहा राका शशि खोडस उगए। तारागण ये बड़ी बात समुदाय। कह दी गई, जरा विचार करो। काय चंद्रमा 16 कलाओं से उगावे और संसार के जितने भी तारे हैं वो भी टिमटमाउट हैं। राका शशि खोडस उगए। तारागण समुदाय। इतना ही नहीं है, सकल गिरी ने दवला गही बिन रवि रात न जाए। काय सारे संसार में चंद्रमा 16 कलाओं से उगावे, सारे तारागण उग जावे और यहाँ तक संसार के सारे पर्वतों पर आग लगा दी जाए, लेकिन याद रखना बिना सूरज के उगे अंधेरा छटने वाला। ठीक इसी प्रकार से आप कुछ भी कर लो, ऐसे ही बिनो हरि भजन खगे। ऐसे बिनु हरि भजन खगेशा। नित्यन जीवन देव कलेसा। नित्यन जीवन केर कलेसा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा। ऐसे बिनु हरि भजन खगेशा। मिटाहिन जीवन केर कलेशा। मिटाहिन जीवन केर कलेशा। प्यारे भाई बहनों, जरा ये मानस की एक एक चौपाइयों का दर्शन करके देखो। हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं, काकभूषण जी कह रहे हैं कि बिना भगवान के भजन के आपके जीवन का दुख दूर होने वाला कुछ भी करो। एक ने कहा महाराज ये काकभूषण जी का अनुभव है। हाँ, काय हम पृथ्वी में रहते हैं, जरा मृत्युलोक में रहने वाले यज्ञवाल्क जी महाराज क्या कहते हैं। यज्ञवाल्क जी महाराज जी से भी पूछा गया तो यज्ञवाल्क जी ने भी कहा मेरा अनुभव जानना चाहते हो। कहा हाँ। तो कहा शिव बिरंच कहूँ मोए है। ओ है बपुरा ये जो संसार की माया है ना, भगवान की जो माया है ना, ये हमें आपको छोड़ो, हमें आपको छोड़ो। ये शिव बिरंच कहूँ मोहि वो है बपुरान। महाराज इससे बचने का कोई उपाय है? का एक ही उपाय है। का क्या? काया से जिए जानी भजो मुनि मायापति भगवान। अगर इस संसार की माया से बचना चाहते हो तो आप मायापति भगवान का भजन। तीनों का अनुभव एक है। इनका महाराज हम जो है यहाँ बनारस क्षेत्रवासी हैं,
हम अवध क्षेत्रवासी हैं। तो जरा काशी के घाट पर बैठे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछो इनका अनुभव क्या कर। गोस्वामी तुलसीदास जी 125 वर्ष की अवस्था, 75 साल के ऊपर हो गए, अंतिम स्टेज पर पहुंचने वाले हैं, लिखना प्रारंभ करते हैं। पूरी रामचरितमानस लिख गई, 4 लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ, जीवन का सारा अनुभव बताइए। गोस्वामी जी ने कहा पूरा अनुभव ही तो लिखा है, रामचरितमानस में पूरा अनुभव ही लिखा है, इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। तो 4 लोग जो पहुंचे, कहा इसमें लिखा क्या है? कहा इसमें जो भी कुछ लिखा है वो पूरा सत्य लिखा है, सत्य के अलावा कुछ लिखा ही नहीं है, सब सत्य ही सत्य लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, तो एक जो 4 लोग थे वो चारों आपके क्षेत्र के गप्पी थे, आपके क्षेत्र के, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के कहीं के गप्पी। गप्पी जमाने जानते हैं ना, गप फांकने वाले। गप फांकने वाले मतलब क्या होता है? जो कभी सही ना बोलते हो, हमेशा झूठ, और ऐसा झूठ जो हो ही नहीं सकता, ऐसी गप। एक व्यक्ति रास्ते रास्ते जा रहा था, उसने कहा भैया बड़ी देर कर दी कचहरी आने में, क्या करते रहे? कहा क्या करूं, मैं चींटी को पायल पहनाता रहा। अब बताओ कोरी गप है, चींटी को पायल पहनाई जा सकती है? तो कोरी गप। जो 4 गप्पी खड़े हो गए, तुलसीदास जी से कहा महाराज आपने पूरी रामायण में सत्य लिखा है? कहा हाँ। कहा ये बताओ जब पूरी रामायण में सत्य लिखा है तो हमारी 4 गप लिख दो, 4 गप लिख दो। गोस्वामी जी ने कहा ये बताओ जब तुम्हारी 4 गप हो जाएगी तो 4 के चक्कर में हमारे पूरे के 100 के 100 सही गप हो जाएगी। बोलो ये है गप में दम। अगर आपका 99 सही है लेकिन एक गड़बड़ है तो याद रखना पूरा का पूरा 99 भी चौपट हो जाए। जैसे आप जरा विचार करके देख लो, गणित में पहाड़ा आया, हमने आपको एक पहाड़ा सुना रहे हैं, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पना 46, 9 छा का 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 धाम 90। बोलो ठीक ठीक होगा? गड़बड़ हो गया ना? अच्छा जब ये अंक, जब हमें परीक्षा होगी, हमारे पब्लिक विद्यालय के, हमारे डीएस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी कापी जांचेंगे। उन्होंने कहा 9 का पहाड़ा लिखो, और 9 के पहाड़े में हमने लिख दिया है 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पना 46, 9 छा का 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 धाम 90। बोलो कितने नंबर मिलेंगे? बोलो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना? क्यों? क्योंकि 9 जगह 45 की जगह हमने क्या कह दिया? 46। एक गड़बड़ हो गया कि नहीं? लेकिन बाकी तो पूरा सही था। तो बाकी पूरा सही होने के बावजूद भी एक गड़बड़ है, इसलिए हमको उसमें कितने नंबर मिलेंगे? 0 मिलेंगे ना? मिलेंगे कि नहीं? और याद रखना यही संसार का नियम है, तुम चाहे जितना अच्छा से अच्छा करते रहो, लेकिन जहां एक बार गड़बड़ी कर दी तो ये फिर संसार आपको नंबर देने में चूकेगा। ये सूत्र कहता है, सिद्धांत कहता है कितना भी अच्छा करते जाओ, नंबर अगर आपको पाना है तो फिर आपके जीवन में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। संभल करके चलो, हर कदम को संभाल करके। तो कहा महाराज हमारी गप लिखो। तुलसीदास जी ने कहा तुम्हारी गप लिख देंगे, हमारी सत्य में हो जैते का क्या होगा? तो एक उन्होंने कहा सुनो लिख रहे हो कि नहीं? तुलसीदास जी ने कहा अगर ना लिखे तो। उन्होंने कहा अगर लिख दे तो तुलसीदास जी ने कहा अगर लिख देंगे तो रामायण झूठी हो जाएगी। तो उन चारों ने कहा अगर तुम नहीं लिखते हो तो हम तुम्हारी को झूठा कर देंगे। कहा कैसे कर दोगे? कहा हम बाबा आपको और आपकी रामायण पोथी को दोनों को उठाएंगे और गंगा जी में फेंक देंगे। हम 4 के 4 नौजवान है, तुम बूढ़े। तब बताओ क्या करना चाहिए? ये बताओ। अगर कोई माल मिल जाए, कोई बदमाश मिल जाए, वो कहे हमको आधा माल दे दो नहीं तो तुमको निपटा देंगे, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? कहोगे भैया तो आधा रह जाए लेकिन हमको तो बचा दो। बुद्धिमान यही कहते हैं भैया पूरा ना जाए आधो चलो जाए तो काम चल जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा मरते क्या ना करते भैया, अगर हम नहीं लिखते तो तुम पूरा निपटाए दे रहे हो, इससे अच्छा बोलो हम तुम्हारी गप लिख देंगे।
तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। पहले गप्पी ने क्या गप्प बोला? पहला कहता है महाराज हम अभी रास्ते रास्ते आ रहे थे तो रास्ते में नदी के किनारे हमने कछुआ देखा। तुलसीदास जी ने कहा ये कौन सी नई बात है? अरे कछुआ तो नदी के किनारे होते हैं, इसमें गजब की क्या बात है? कहा महाराज आगे तो सुनो। कहा क्या? कहा महाराज जो कछुआ देखा ना, उस कछुए की पीठ में 1.5 मीटर के बार जमे थे। बार, कछुए की पीठ में बार। अब बताओ कछुआ की पीठ में बार होते हैं? नहीं होते ना। अब आपके अगर इधर माधोपुरा तिवारीपुरा में होते हो तो हम नहीं बता सकते, है ना, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में तो नहीं होते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कमट पीठ जान मही बरबार, कमट पीठ जान मही बरबारा, कमट पीठ जान मही बरबारा, कमट पीठ जान मही बरबारा। स्वामी जी ने कहा कछुए की पीठ पे बार जम सकते हैं भैया, लिख दिया। एक ने कहा मेरी गप लिखो। कहा तुम भी बताओ। कहा महाराज मैं आ रहा था, मेरे गांव में एक मर्डर हो गया। तुलसीदास जी ने कहा मर्डर कौन सी बड़ी बात है, आए दिन होते रहते हैं। कहा महाराज पूरी बात सुनो, मर्डर किसने किया? कहा किसने किया? कहा एक बांझ स्त्री के लड़के ने। अब बताओ जब स्त्री बांझ है तो लड़का कहां से होगा? तुलसीदास जी ने कहा काय कोरी गप लिखा रहे हो? काय गप है तो लिखनी है, लिखो। और तुलसीदास जी ने लिख दिया काय बंध्या सोत पर काहू मारा, कमट पीठ जान मही बरबारा, कमट पीठ जान मही बरबारा, बंध्या सुत वर काहू मारा, बंध्या सुत वर काहू मारा। कछुए की पीठ पर बार जम सकते हैं और एक बांझ स्त्री का पुत्र हत्या कर सकता है, लिख दिया। तीसरे गप्पी ने कहा महाराज मेरी भी गप लिखो, मेरी भी गप लिख दो। कहा तुम्हारी गप क्या है? कहा महाराज मेरे घर में मेरे बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और उस जन्मोत्सव में घी के पकवान बन गए और जैसे ही घी के पकवान बन रहे थे तो आधे समय पर घी घट गया। तो कहा फिर क्या किया? बाजार से घी ले आए? कहा नाना मैं बाजार से घी नहीं लाया। क्या किया? कहा मैं गया और आगे बगल में मेरे तालाब था, उस तालाब से मैंने पानी निकाला, 2 बाल्टी पानी निकाला और उस पानी को लाया और मथानी से मथा और मथने के बाद 4 टीन घी निकाल, पानी को मथने से 4 टीन घी निकल आया। जैसे ही देखा हाँ पानी को मथने से घी निकल आया। कहा हमारा 4 टीन घी निकल आया। एक ने कहा अच्छा तुम भी बता दो तुम्हारी गप क्या है? कहा महाराज आगे मकर संक्रांति का त्योहार था, घर में पकौड़ा और मंगौड़ा बन रहे थे। क्या हुआ? कहा तुम्हारा मेरे यहाँ तेल घट गया। तो तुलसीदास जी ने कहा तुम भी पानी ले आए होगे, तुम भी पानी से मंगा लिया होगा। कहा ना मैं पानी नहीं लाया, पानी तो ये लाया था, इसने घी बनाया था। कहा तुमने क्या किया? कहा मैं रेता ले आया, रेता, यहाँ क्या बोलते बालू, बालू ले आया। कहा तुमने क्या किया? बालू। कहा मैंने बालू लाया 2 बोरी, अब कोलू में डाल के पीला तो उसमें 5 टीन तेल निकल आया बालू से। गोस्वामी जी ने कहा अच्छा कहाँ का लिखो, और गोस्वामी जी ने लिख दिया। गोस्वामी जी कहते हैं बारी मथे घृत होत है सिकताते भरो तेल। पानी को मथने से घी हो सकता है, और बालू को कोलू में पीरने से तेल भी संभव है। पर बिनो हरि भजन न भवत रही यह सिद्धांत
गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया में सब कुछ हो सकता है। कछुए की पीठ पे बाल जम सकते हैं, बान स्त्री का पुत्र हत्या कर सकता है, पानी के मथने से घी निकल सकता है, बालू को कोलू से पीरने से तेल निकल सकता है, पर बिनु हरि भजन न भवतरहि। जैसे दांत अपेलो। बिना भगवान के भजन के संसार से पार नहीं हो सकते। बोलो चारों वक्ता क्या कह रहे हैं? चारों लोगों का अनुभव है कि भगवान का भजन करना। अब एक बात बताओ, हम लोग भजन करते हैं कि सुनते हैं? हम लोग भजन करते हैं कि सुनते हैं? लोगों से कहा जाए, कहते हैं महाराज कोई भजन सुनाओ, तो भजन सुनाने की चीज नहीं है, भजन करने की चीज है। और कैसे करना चाहिए? भगवान कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। आप केवल मन वचन और कर्म वाणी के द्वारा छल और चतुरता को छोड़ के आप काम करो। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। अपने जीवन से अगर आपने चतुराई छोड़ दी, याद रखो, तो निश्चित रूप से भगवान आप पर कृपा करेंगे। जैसे ही आपने मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और हम दुनिया में सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन चतुरताई नहीं। कौनो न कौनो दांव पेच तो बना ही रहेगा। और नमस्ते भी करेंगे तो कोई न कोई दांव होगा। बगैर दांव के हम नमस्ते भी करना पसंद है। भगवान कहता है मोही कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपके जीवन से अगर चतुराई छमल हट जाए, छल हट जाए, तो भगवान कृपा करेंगे। और जब भगवान कृपा करेंगे तो पता है क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि भगवान ने मुझ पर कृपा की है? तो जब भगवान कृपा करेंगे तो ये काम होगा। क्या का जा पर कृपा राम कहे होई जा पर कृपा। राम कहे होई जा पर कृपा। करे सबको। जा पर कृपा। राम कहे होई जा पर कृपा। राम कहे होई जा पर कृपा। करे सब कोई जा पर कृपा। करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा होगी उस पर सारा संसार कृपा करने लगता। ये पहला सूत्र है प्यारे। भगवान की कृपा पाने का आपके जीवन का जो माध्यम है, आप यहाँ पर आ गए हो, आप ये कथा का आयोजन कर रहे हो, ये भगवान की कृपा का पहला लक्षण है। भगवान की जब पहली कृपा होती है तो भगवान एक काम करते हैं। तो क्या करते हैं? का जब भगवान की पहली कृपा होती है तो भगवान आपको किसी संत का दर्शन करा देते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि
माध्यम बना देंगे भगवान। और याद रखना, संसार में जीवन में 3 माँ होती हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय राम नायक जी, जीवन में 3 माँ होती हैं। पहली ये जीवात्मा, ये हम जो है ना जीवात्मा, तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा। इस जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा। और याद रखना, इस जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक माँ का होना बहुत जरूरी है। और जिसके पास वो माँ नहीं है तो फिर परमात्मा मिलने वाला नहीं। वो कौन सी माँ है? इस जीवात्मा और परमात्मा के बीच में किसी न किसी महात्मा का होना आवश्यक। जब आप महात्मा मिल जाएगा, कोई संत मिल जाएगा, तो फिर आपके जीवन में भगवंत आने में देर। तो हम संत का लक्षण है, आप क्या देखिए संत मिले, कथा होने लगी। और दूसरा लक्षण क्या है कि आपके गांव में कथा का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आपका मन कथा के लिए अग्रसर हो जाए, आपके जीवन में कथा भगवान की सुनने की, कहने की, कहलाने की भावना उद्रत हो जाए, तो समझ जाना भगवान साधन तेरे होई, यह गुण साधन तेरे होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई होई, यह गुण साधन तेरे होई, यह गुण साधन तेरे होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण कथा करवाने का गुण, कथा सुनवाने का गुण, कथा के आयोजन का गुण है। ये साधनों से नहीं होता है, याद रखना, पैसे से नहीं होता है, ये तो भगवान की कृपा से ही होता है। तो आप इतने लोग हैं, गर्व से कह सकते हो कि आदरणीय त्रिपाठी जी के परिवार पर भगवान की कृपा है, इसीलिए ये कथा यहाँ पर हो रही है। ये शास्त्र का दूसरा प्रमाण है। और उस कथा के आयोजन में कथा का संकल्प हो गया, कथा प्रारंभ भी हो गई, और इसके बाद जब आप इस कथा के प्रांगण में आकर के बैठ जाएं तो भगवान की अति कृपा होगी। एक कृपा हो गई कि आयोजन हो गया, आपके घर में कार्ड पहुंच गया, निमंत्रण पहुंच गया। कितने लोगों को निमंत्रण दिया गया होगा, लेकिन देखो नहीं आ पाए। लेकिन निमंत्रण पाने के बाद आप अपना समय सब निकाल करके यहाँ पर आ गए, तो फिर इसका मतलब भगवान की और बड़ी कृपा हो गई। अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देह यह मार्ग कोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देह यह मार्ग सोई, पाव देह यह मार्ग सोई। जिस पर परमात्मा की अति कृपा होगी, वही व्यक्ति इस मार्ग पर पैर रखेगा। और आप पर भगवान की अति कृपा हो गई है। अब आप यहाँ पर पैर रख दिए, पंडाल में आके बैठ गए, बढ़िया व्यवस्था देखी कर दिए। चाहे जितनी व्यवस्था हो, अव्यवस्था हो, लेकिन अव्यवस्था को भी व्यवस्था में बदलने में हमारे तिवारी जी माहिर हैं। हाँ, बराबर सवेरे से जुटे हुए हैं, कितनी जल्दी 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 ये साफ पूरा है। अब जब यहाँ पर कथा कहने के लिए आ रहे थे, ट्रेन में थे, तो हमारे आदरणीय राम नायक राय जी है ना, आप बैठे वहीं से कह रहे थे, महाराज जी क्या बतावें, इस क्षेत्र में सूखा है इस क्षेत्र में सूखा है, हम लोग को चिंता मत करिए, राम कथा की वर्षा होने जा रही है, उसके पहले ही सूखा निपट जाएगा, उसके पहले ही वर्षा हो जाएगी। तो बोलो अब तो नहीं सूखा रह गया, पानी तो पर्याप्त हो गया कि धान सूखने से बच जाएंगे। सूखत धान पर्यु जनु पानी, इसके धान में पानी पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि 12 सही राम है सुयस बरवारी बरसे
जीवन में मधुरता आती है, मनोहरता आती है और सारे संसार में सुयस फैल जाता, हरियाली हरियाली छा जाती। आप देखना, आपकी जैसे जैसे कथा उफान पर चढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपके जीवन की सारी उमंग और तरंगें बढ़ती, आनंद बरसेगा। कैसा बरसेगा? अरे बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, तुम करो प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। की जय हो। आगे की कथा बेटी तेजस्वी तिवारी जी के द्वारा श्रवण करेंगे। और अभी तो पंडाल तो भर गया है, कुर्सियां और निकालनी पड़ेगी। माताएं बहनें तो वहाँ किनारे में लगा दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, जहाँ से भी बैठे बैठे जो लोग सुन रहे हैं इस कथा का भरपूर आनंद लेंगे। और जो भी चीज़ें हैं वो कल से और बढ़ती चली जाएंगी यहाँ पर विस्तार के साथ में। और आप सभी विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं तो कथा का भी रस निकलेगा, ठीक है ना। और वैसे भी कथा तो सबने सुनी है, कथा का सार जो है कहीं कहीं सुनने को मिलता है। तो आप लोगों के जीवन में कथा का सार भी मिलेगा, कथा मिलेगी, दोनों साथ साथ चलती धारा को आगे बढ़ाते हुए आज बुद्ध भावन भगवान शंकर का महीना भी चल रहा है और कथा की भाव भूमिका में प्रथम दिवस निश्चित रूप से भगवान शंकर का थोड़ा सा चरित्र लिया ही जाता है। तो कथा का प्रारंभिकरण लेते हुए आज कथा लेते हैं, लेकिन चिंता न करो। देखो, दो प्रकार की कथा, एक पैसेंजर गति है और एक एक्सप्रेस गति है। तो जैसी सवारी हो उसी प्रकार से ट्रेन की व्यवस्था कर दी जाती है, ठीक है ना। तो जहाँ जैसा अवसर मिलेगा वहाँ वो होगा। और हमने सुना है भैया, यहाँ के लोग नाचते बहुत अच्छा है। हाँ, याद रखना। हाँ, कथा में भूल जाओ हम कौन है, सब कुछ भूल जाओ। अब कथा में आप ये मानो केवल हम भगवान के भक्त हैं, बाकी सब भूल जाओ। और ये भी भूल जाओ कि जीवन में क्या हो रहा है और क्या आगे होगा, सब भूल करके केवल भगवान के भक्त हो जाओ। और याद रखो, हमारे जीवन में जो भगवान का भक्त हो करके भाव में नाचता है तो उनके पूर्वज भी नाचने लगते, हमारी आत्मा मुक्त हो जाती। तो मुक्त आत्मा के साथ में इस पावन प्रसंग को सुनेंगे। तेजी से जयकारा लगा करके बेटी का स्वागत करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।